ममता बनर्जी से सोनिया गांधी उनसे मिली और कहने लगी कि आप अपने घर वापसी कर लो, अपने घर में वापस आ जाओ। इस तरह की बातें बड़ी जोर शोर से चर्चा में है। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। अभी आपने देखा होगा कि जो इंडिया गठबंधन ने अपनी एक मीटिंग जुटाई थी और उसमें काफी उनके जो भी पार्टनर थे वो लोग उसमें लोग आए हुए थे और 5 ऐसी उनकी बातें थी जो उसमें निश्चित हुई, जिसमें कि उनका कहना था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से लेकर के बाकी उनकी अगली मीटिंग कब होगी, उनकी सरकार से क्या डिमांड है, ये सारी बातें हुई। और जो अंदर खाने की बातें थी वो ये थी कि ममता बनर्जी कहीं सोनिया गांधी उनसे मिली और कहने लगी कि आप अपने घर वापसी कर लो, अपने घर में वापस आ जाओ। इस तरह की बातें बड़ी जोर शोर से चर्चा में है, क्योंकि कांग्रेस को लगने लगा है कि शायद जो उसके पुराने नेता थे जो उससे बिछड़ करके कहीं गए हुए थे, अगर वो पार्टी में आते हैं तो पार्टी को एक मजबूती मिलेगी। ममता बनर्जी आप सब देख रहे हो कि किस तरह से उनके एमएलए टूट गए और इसके बाद अब ये सुनने में आ रहा है कि उनके 20 सांसद भी अलग गुट की डिमांड करने वाले हैं। तो इन सारी बातों को लेकर के अब ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। अब उनके पास जो उनका रुतबा था, जो रुआब था पुराना वाला, वो है नहीं। अब कहीं ना कहीं वो अभी जो है लटक करके आ रहे हैं। अब देखेंगे कि पीछे जब ये हुआ था कि नहीं जो इसका संयोजक किसे बनाया जाए, तो उस पर वो विरोध करती रहती थी। राहुल गांधी को खुल करके वो समर्थन नहीं करती थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी बैकफुट पर है। और जहां तक जो राजनीतिक धड़ों में जो चर्चाएं चल रही है, जो क्षेत्रीय दल है, कभी कभी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कांग्रेस को पूरी बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि वो कांग्रेस के विरोध पर ही बनी हुई थी। जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां थी वो कांग्रेस के विरोध में ही उनकी उपज हुई थी। तो फिर कांग्रेस से उनकी दोस्ती थोड़ी असहज सी हो जाती है। आप देखेंगे कि जिस तरह से कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन से अलग होते हुए तमिलनाडु में जो नई सरकार बनी थी उसको समर्थन दिया और जो डीएमके उनके पुराने सहयोगी थे वो अलग हो गए। तो ऐसे ही करके बाकी लोग बारी बारी छिटक रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की चर्चा है कि शायद कांग्रेस अलग से इलेक्शन लड़ेगी। इस तरह की चर्चाएं जोरों पर हैं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो लोग कुछ बैठे हुए हैं उनका ये मानना है और उनका ये कहना है कि हमारा जो संगठन है वो सिर्फ और सिर्फ गठबंधन की वजह से कमजोर पड़ता जा रहा है। हमारे जो संगठन में लोग थे वो कहीं ना कहीं पीछे दबते जा रहे हैं और जो क्षेत्रीय दल है वो हमारे ऊपर इतने ज्यादा हावी है कि हमारा जो अस्तित्व है वो भी खतरे में पड़ता जा रहा है। इस तरह की बातें चल रही है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव में कांग्रेस भी एकला चलो वाली बात करे, क्योंकि ऐसी डिमांड उसके अंदर से उठ रही है। और 2027 में जो यूपी का एसआईआर है, तो आप देखेंगे कि जो एसआईआर बीजेपी को बाकी जगहों पर फायदा दिलाया गया है और कहीं ना कहीं यूपी में बीजेपी उसी एसआईआर से डरी हुई है। 2 करोड़ लोगों के नाम कट गए। अब बीजेपी हैरान परेशान है कि आखिर ये 2 करोड़ वोटर किसके हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इसमें से ज्यादातर वोटर बीजेपी की हो। इस बात की चिंता वहां के मुख्यमंत्री भी जता चुके हैं कि नहीं ये जो वोट काटे गए हैं ये हमारे वोट कटे हैं। इस तरह की बातें चली। तो क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अब अकेले चलना चाहती है, अपने संगठन को फिर से खड़ा करना चाहती है? उसको ऐसा लगने लगा है कि जो क्षेत्रीय दल हैं ये कांग्रेस के अस्तित्व के लिए खतरा है। तमाम प्रदेशों में ये चर्चाएं चल रही है। तो क्या इसी के चलते अब सोनिया गांधी चाह रही थी कि ममता बनर्जी घर वापसी कर ले, ताकि जो भी नेता हो, जो भी क्षेत्रीय छत्रप हो, जो भी कांग्रेस से निकल करके गए हो, अब वो कांग्रेस के साथ आ जाए ताकि कांग्रेस को मजबूती मिले। और आप देख रहे होंगे कि देश में जो राजनीतिक घटनाक्रम है तेजी से बदल रहा है। फिर अगले किसी समाज से जुड़े हुए मुद्दे पर मैं आपके साथ होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।